तो आज का हमारा टॉपिक है डिलीवरिंग योर प्रेजेंटेशन, यूनिट 4 चैप्टर 10 का ये थर्ड लेक्चर है। इसमें हम देखेंगे कैसे अपने प्रेजेंटेशन को डिलीवर करते हैं या प्रेजेंट करते हैं, कैसे अपने प्रेजेंटेशन को। फर्स्ट कंटेंट देख लेते हैं क्या सब है। इंट्रोडक्शन देखना है, फिर वॉइस क्वालिटी। कोई भी अगर प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करेंगे तो उसमें वॉइस क्वालिटी बहुत अहम मुद्दा रहता है। फिर है क्लैरिटी, वो साफ साफ दिखना चाहिए, स्पेलिंग सही होना चाहिए। फिर है प्रोनाउंसिएशन, जो हम बोल रहे हैं उसका प्रोनाउंसिएशन स्पष्ट होना चाहिए। इंगेजिंग द ऑडियंस, जो सुनने वाला है वो मेरे प्रेजेंटेशन को सुन रहा है, समझ रहा है या नहीं, तो इस चीज़ का ध्यान देना है। फिर आस्किंग फॉर फीडबैक, क्या समझा नहीं समझा उससे क्वेश्चन रिलेटेड फीडबैक होना चाहिए। फिर है कॉन्फिडेंस एंड नोट्स, जो भी हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं वो कॉन्फिडेंटली दे पा रहे हैं या नहीं, और उसका नोट्स, जो हम ये कंटेंट बनाए हैं इसका नोट्स कितना प्रभावी है। ठीक, एक होता है पूरा बुक का दे देना, एक होता है पॉइंट वाइज देना, तो किस तरह का वो नोट्स है वो चीज़ देखना है इसमें। फिर है यूजिंग विजुअल एड्स, विजुअल एड जैसे कि कोई भी इमेज, कोई भी डिफरेंस का ग्राफ, कोई भी चीज इसमें ऐड किया गया हो तो वही आ जाएगा विजुअल एड्स में। फिर है डू एंड डोंट्स ऑफ ओरल प्रेजेंटेशन, ओरल प्रेजेंटेशन के समय क्या करना है और क्या नहीं करना है। फिर है डिलीवरी योर प्रेजेंटेशन। अब हम शुरू से देखेंगे इंट्रोडक्शन में कैसे हम अपने प्रेजेंटेशन को डिलीवर करेंगे या प्रेजेंट करेंगे। पीपुल वेरी इन द एबिलिटी टू स्पीक कॉन्फिडेंटली इन पब्लिक। पीपुल को क्या लगता है, कोई भी व्यक्ति को क्या लगता है, पब्लिक में बोलना थोड़ा अलग लगता है, वेरी होता है। सबका अपना अपना एबिलिटी होता है। कोई व्यक्ति पढ़ने में कैसा भी हो पर वो बोलने में, पब्लिक स्पीकिंग में अच्छा हो सकता है। जरूरी नहीं है जो रैंकर होगा वही बोलने में अच्छा होगा। तो हर एक व्यक्ति का अपना एबिलिटी होता है, उसके हिसाब से वो परफॉर्म करते हैं। बट एवरीवन गेट्स नर्वस, बट नर्वस सब कोई होता है, ऐसा नहीं है जिससे जो बराबर बोल रहा है ऐसा नहीं है जो वो नर्वस नहीं होगा, हो सकता है कभी कभी वो भी नर्वस हो जाए। एंड एवरीवन कैन लर्न, सबको सीखना है हाउ टू इम्प्रूव देयर प्रेजेंटेशन स्किल्स बाय अप्लाइंग ए फ्यू सिंपल टेक्निक्स। कुछ सिंपल टेक्निक्स है जिसके थ्रू हम जो भी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं उसे हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। The main points to pay attention into delivery are the quality of voice. फर्स्ट क्या है, जैसे हम कोई भी प्रेजेंटेशन प्रेजेंट कर रहे हैं तो उसका पहला पॉइंट क्या देखेंगे, क्वालिटी ऑफ योर वॉइस, कैसा बोल रहे हैं। ठीक, क्या क्वालिटी है वॉइस का। उसके बाद फिर योर रेपोर्ट या रिलेशनशिप विद द ऑडियंस, कैसा ऑडियंस के साथ रिलेशनशिप रख रहे हैं। जैसे एक होता है, जैसे एक टीचर भी होंगे तो वो फ्रेंडली टाइप के रहेंगे, एक होंगे पूरा करे नियम के। ठीक, तो वो कैसा रिपोर्ट है, कैसा बिहेवियर है, कैसा रिलेशनशिप है स्टूडेंट और टीचर के बीच में या फिर स्पीकर और ऑडियंस के बीच में। फिर है यूज ऑफ नोट्स, किस टाइप का नोट्स यूज कर रहे हैं। एंड यूज ऑफ विजुअल एड्स, ये सब जो है सब नोट्स के अंदर आएगा। विजुअल एड्स में क्या आएगा, पिक्चर, फोटो। वॉइस क्वालिटी इन्वॉल्व्स अटेंशन, वॉइस का जो क्वालिटी रहेगा वो क्या करेगा, अटेंशन को इन्वॉल्व करेगा। अटेंशन इन द सेंस क्या कर सकते हैं, ध्यान को अपनी ओर खींचता है वॉइस का क्वालिटी। अगर हम कुछ बोल रहे हैं, अगर तुम लोग कुछ समझोगे ही नहीं तो फिर ध्यान अलग चला जाएगा, ध्यान दे ही नहीं पाओगे इधर। ठीक, अगर हम वही अच्छे से बोलते हैं, अच्छा वॉइस क्वालिटी करके, तो तुम अटेंशन अपना इधर दोगे प्रेजेंटेशन पे। स्पीड एंड फ्लुएंसी, कितना स्पीड में बोल रहे हैं, कितना तेजी से बोल रहे हैं वो भी निर्भर करता है। फिर क्लैरिटी, साफ साफ। एंड प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन कैसा उच्चारण कर रहे हैं, किस वर्ड को क्या बोल रहे हैं, वो भी चीज मायने रखता है प्रेजेंटेशन में वॉइस क्वालिटी के तौर पे। फिर हम अब वन बाय वन देखेंगे कि पहले किस पे ध्यान देना है, और जैसे वॉइस क्वालिटी है तो इसमें फिर किस किस पॉइंट पे ध्यान देना है। वॉइस इज द मेन सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन टू द ऑडियंस, वॉइस क्या है, कम्युनिकेशन का मेन सोर्स होता है ऑडियंस को सुनने के लिए। फिर है वॉल्यूम, एडजस्ट योर वॉल्यूम, कोई व्यक्ति क्या होता है तेजी से बोलता है जोर जोर से, कोई होता है धीमा बोलता है, तो बोलना कैसे चाहिए। जैसा कि अगर 60 बच्चे क्लास में तो इतना ही जोर से बोलेंगे जो 60 को स्पष्ट सुनाई दे दे। ठीक,
इतना जोर से नहीं बोलना है जो बस आगे का 5 सुन रहे, बाकी सब को सुनाई नहीं दे रहा है। तो जितना ऑडियंस रहेगा उसके हिसाब से एडजस्ट योर वॉल्यूम टू द साइज ऑफ द रूम एंड मेक श्योर द पीपुल एट द बैक कैन हियर। जो पीछे बैठा हुआ है वो भी स्पष्ट से सुन पा रहा है या नहीं सुन पा रहा है, इस चीज का ध्यान देना है वॉल्यूम में। फिर है स्पीड एंड फ्लुएंसी, स्पीक एट ए रेट सो योर ऑडियंस कैन अंडरस्टैंड योर पॉइंट्स। उस स्पीड से बोलना है जिस स्पीड पे क्या है, ऑडियंस जो सुनने वाला है वो पॉइंट को समझ रहा हो। ट्राई नॉट टू लीव लॉन्ग पाउजेस, ऐसा नहीं जो बोल रहे हैं बीच में ज्यादा देर के लिए चुप हो जाए, तो ऐसा नहीं करना है। ट्राई नॉट टू लीव लॉन्ग पाउजेस, रुकना नहीं है ज्यादा देर तक। व्हाइल यू आर लुकिंग एट योर नोट्स, जैसे कि नोट की तरफ घूमे और देखना शुरू किए, 2 मिनट हो गए आगे ही घूमे हुए, कुछ बोल ही नहीं रहे, तो उससे क्या होगा, ये थोड़ा बैड इंपैक्ट पड़ता है। इसीलिए बोला गया है ट्राई नॉट टू लीव, नहीं छोड़े लॉन्ग पाउजेस, ज्यादा देर रुकना नहीं है नोट्स को देखते हुए। फिर क्या है, यूज पाउजेस टू अलाउ द ऑडियंस टू डाइजेस्ट एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। कोई भी अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो उसके बाद हल्का रुकना भी अनिवार्य है। ठीक, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट उसे समझ में आया या नहीं समझ में आया, ठीक, तो क्या करना है, पाउजेस कब लेना है, जब इंपॉर्टेंट पॉइंट को ही आएगा तब थोड़ा रुकना है। जैसे कि एक पॉइंट अभी क्या पढ़े, वॉइस क्वालिटी, उसके बाद फिर दूसरा आएगा क्लैरिटी, फिर तीसरा आएगा, तो इस सब के बीच में हल्का हल्का रुकते जाएंगे। जो वॉइस क्वालिटी से आप क्या समझे, ठीक, तो रुकना भी कहाँ पे है, सब पॉइंट जब चेंज करते हैं तो उस समय रुकना भी अनिवार्य है। रुकना कहाँ नहीं है, जैसे अभी वीडियो चल रहा है तो यहाँ नोट्स पे नहीं रुकना है। ठीक, जैसे इधर नोट्स देखना शुरू किए तो 2 मिनट तक देखते ही रह गए, तो ऐसा रुकना नहीं है। फिर है रिपीट एंड रिफ्रेज डिफिकल्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू मेक श्योर द ऑडियंस अंडरस्टैंड्स। रिपीट एंड रिफ्रेज करना है किसको, डिफिकल्ट पॉइंट्स को। जो भी डिफिकल्ट पॉइंट होगा, जैसे कोई हार्ड वर्ड है या फिर कोई समझने में थोड़ा दिक्कत वाला पॉइंट होगा, तो उसे क्या करना है, रिपीट करना है या रिफ्रेज करना है। फिर हम बात करेंगे सेकेंड पॉइंट क्लैरिटी के बारे में। फर्स्ट क्या था, वॉइस क्वालिटी, उसमें क्या सब देखे, वॉइस को और उसका क्या वॉल्यूम होना चाहिए, क्या फ्लुएंसी होना चाहिए, स्पीड क्या होना चाहिए। अब हम देखेंगे क्लैरिटी, कितना स्पष्टता पूर्वक कोई व्यक्ति बोलेगा। पहला स्पीक क्लियरली, जो बोल रहे हैं उसको कैसा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, साफ साफ आवाज आना चाहिए। उसके बाद फेस द ऑडियंस एंड होल्ड योर हेड अप, हेड को अप करके बोलना चाहिए। ऐसा नहीं जो हम ऐसे करके अपना बोले जा रहे हैं, तो ये फिर अच्छा प्रेजेंटेशन नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए क्या करना है, फेस द ऑडियंस एंड होल्ड योर हेड अप, सर को ऊपर करके बोलना चाहिए और फेस द ऑडियंस, ऑडियंस की तरफ फेस करके बोलना चाहिए। योर स्पीच विल बी क्लियर इफ यू लुक डायरेक्टली एट द मेंबर्स ऑफ द ऑडियंस व्हाइल यू स्पीक। जब इधर होके बोलेंगे, जब ऑडियंस की तरफ देख के बोलेंगे तो स्पीच क्लियर होता है, ठीक है, और ऑडियंस को भी अच्छा समझ में आता है। फिर कीप योर हैंड्स एंड नोट्स अवे फ्रॉम द माउथ। अब जैसे कोई नोट्स है ऐसे करके पढ़ाएंगे वो, ठीक है, हाथ या नोट्स को अलग करके रखना है, ठीक, फेस दिखना चाहिए ऑडियंस को, ठीक। कीप योर हैंड्स एंड नोट्स अवे फ्रॉम योर माउथ एंड कीप योर आईज ऑन द ऑडियंस। आँख किधर रखना है, ऑडियंस की तरफ, ठीक है। ऐसा नहीं जो बुक पढ़ा रहे तो बुक से ही अपना फेस ही कवर कर लिए, तो फिर क्या होगा, इंटरेक्शन अच्छा नहीं हो पाएगा। फिफ्थ पॉइंट है, इफ यू हैव टू लुक एट द व्हाइट बोर्ड और द ओवरहेड प्रोजेक्टर स्टॉप टॉकिंग। ठीक, जिस समय हम इधर बात कर रहे हो ऑडियंस से, ठीक, तो उस समय मेरा फेस इधर होना चाहिए ऑडियंस की ओर। जिस समय हम व्हाइट बोर्ड को देख रहे हैं या बोर्ड को देख रहे हैं तो इधर घूम के इधर के व्यक्ति से बात नहीं करना चाहिए, मतलब ऑडियंस से बात हम नहीं करेंगे जिस समय हम व्हाइट बोर्ड देख रहे हैं। स्टॉप टॉकिंग अंटिल यू आर रेडी टू फेस द ऑडियंस अगेन। बोला गया है जब हम इधर देख रहे हैं
तो उस समय क्या है, बोर्ड की तरफ अगर देखेंगे तो उस समय नहीं बोलना है। जब हम फिर ऑडियंस की तरफ मुड़े तो फिर बोलना है। ठीक, इससे क्या होगा, फेस टू फेस इंटरेक्शन अच्छा होगा और ऑडियंस अच्छे से समझेगा। फर्स्ट पॉइंट क्या देखे, क्या वॉल्यूम का था ना वो, वॉइस क्वालिटी, उसके अंदर वॉल्यूम, स्पीड, फ्लुएंसी, फिर देखिए क्लैरिटी, स्पष्ट बोलना चाहिए और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए स्पीच के दौरान। फिर है प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन कैसा होना चाहिए, टू इम्प्रूव योर जनरल प्रोनाउंसिएशन मच बिफोर एन इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन, जो कि अपना जनरल प्रोनाउंसिएशन है। ऐसे तो बुक पढ़ने में कभी 12-13 कुछ भी पढ़ देते हैं, जिस समय प्रेजेंटेशन होगा तो उस समय किस वर्ड को कैसे उच्चारण करना है वो चीज समझ के तब प्रेजेंट करना है। फिर है हाउएवर यू कैन मेक श्योर यू नो हाउ टू प्रोनाउंस नेम्स एंड डिफिकल्ट वर्ड। ये बोला गया हमें जानना चाहिए कि कोई भी डिफिकल्ट वर्ड, कोई भी कठिन वर्ड है उसे कैसे प्रोनाउंस किया जाता है या करना चाहिए, ये चीज का प्रैक्टिस करना चाहिए और उसके बारे में हमें जानना चाहिए। फिर है डू नॉट यूज एक्सैगरेटेड इंटोनेशन और प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंडिविजुअल वर्ड्स। जैसे कि कोई खास वर्ड है, ठीक, जैसे कि कोई खास वर्ड आ गया इसी में, तो उस पर ज़्यादा फोकस, जैसे कि हम जब जब प्रेजेंटेशन बोलेंगे उस समय प्रेजेंटेशन को लंबा बोल रहे हैं, तो ऐसा नहीं बोलना है। ठीक, किसी खास वर्ड पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है। फिर योर नेचुरल स्पीकिंग स्टाइल विल बी गुड एनफ एज लॉन्ग एज यू स्पीक क्लियरली। जो नेचुरल स्टाइल है, जैसे कि कोई बनावटी आवाज़ निकालेगा तो वो ज़्यादा देर नहीं निकाल पाएगा। ठीक, चाहे वो धीरे धीरे बोले, गला दाब के बोले, ठीक, तो वो ज़्यादा देर नहीं चलेगा। वो कब तक है, नेचुरल जो है वो ज़्यादा देर तक चलता है, क्योंकि प्रेजेंटेशन हमें ज़्यादा देर तक लेना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें क्या है, नेचुरल साउंड ही रखना चाहिए। फिर इस वर्ड्स का मतलब समझ लो, एक्सक्रेटेड इंटोनेशन मीनिंग यूजुअली एंड ओवरली, जैसे कि कोई ड्रामा वगैरह होता है उसमें देखोगे किसी किसी खास जब वर्ड आता है तो उसको वो अलग तरीके से बोलता है, तो वही यहाँ पे नहीं करना है प्रेजेंटेशन में। कोई भी वर्ड है उसे अपने हिसाब से जो नेचुरल में बोलते हैं वैसा ही बोलना है, ऐसा नहीं जो उसे बढ़ा चढ़ा के बोलेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या था, वॉइस क्वालिटी, दूसरा क्लैरिटी, तीसरा प्रोनाउंसिएशन, फोर्थ क्या देख रहे हैं, इंगेजिंग द ऑडियंस। जो ऑडियंस कौन है, जो सुन रहा है उसको क्या करना है, इंगेज रखना है। ठीक, इंगेज द ऑडियंस थ्रू क्वेश्चंस, बीच बीच में क्वेश्चन करते रहेंगे तो ऑडियंस का ध्यान इधर रहेगा। फिर मेंटेन आई कॉन्टैक्ट अक्रॉस द रूम, ऐसा नहीं जो हम बस एक को ही देख के पढ़ा रहे हैं तो पता चलेगा बाकी लोग अपने दुनिया में है, इसीलिए आई कांटेक्ट हर जगह रखना चाहिए पूरे रूम में, अक्रॉस द रूम। फिर है स्प्रेड आई कांटेक्ट बट अवॉइड स्टेयरिंग, आई कांटेक्ट इधर उधर घुमाए, ठीक, पूरा क्लासरूम देखे, बट अवॉइड स्टेयरिंग। स्टेयरिंग मीन्स लुक एट समबडी और समथिंग लॉन्ग टाइम, मतलब किसी को एक टक से नहीं, जैसे कि कोई कुछ कर रहा था, बात ही कर रहा था तो उसी को आप 1 मिनट देखते रह गए, तो प्रेजेंटेशन के टाइम ऐसा नहीं करना है। ठीक, उसे ज़्यादा देर तक नहीं देखना है। फिर है इन्वॉल्व द ऑडियंस फॉर बेटर इंटरेक्शन, ऑडियंस को इन्वॉल्व करके रखना। हम कुछ भी क्लास ले रहे हैं तो उसमें क्या होगा, अगर सुनने वाला ऑडियंस ही सही से नहीं सुन पा रहा है तो बेटर इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा, समझ नहीं पाओगे। फिर है आस्किंग फॉर फीडबैक, ये कितने नंबर का होगा, प्रोनाउंसिएशन के बाद 5वां होगा ये। ठीक, आस्किंग फॉर फीडबैक, जैसे क्लास हो गया, प्रोनाउंसिएशन कर दिए, उसके बाद इंगेज ऑडियंस कर लिए, उसके बाद लास्ट में क्या है, आस्किंग फॉर फीडबैक के लिए करेंगे। फीडबैक मतलब क्या, हम जो पढ़ाए हैं उसका तुम फीडबैक दोगे। जैसे अभी हम पूछेंगे फर्स्ट पॉइंट क्या था, क्या समझे वॉइस से,
तो ये चीज का फीडबैक तुम्हें देना चाहिए। आस्क ओकेजनल क्वेश्चंस, ऐसा नहीं जो हम पर डे लास्ट में ही क्वेश्चन पूछेंगे, ये जरूरी नहीं है। ओकेजनल मतलब एकाएक कभी भी हम क्वेश्चन किसी से भी पूछ सकते हैं। फिर है इनक्रेज द ऑडियंस इंटरेक्शन, ऑडियंस के इंटरेक्शन को इनक्रेज करेंगे। जो ऑडियंस, जैसे कि इंटरेक्शन का मतलब जैसे हम किसी से बात कर रहे हैं तो उसका ध्यान अपनी ओर रखेंगे, इनकरेज करेंगे इस बातों को। अलाउ टाइम फॉर रिस्पॉन्सेस, जैसे किसी से कोई क्वेश्चन पूछे तो उसे समय देंगे जवाब देने का। ऐसा नहीं जो क्वेश्चन पूछ लिए फिर दूसरे से पूछ लिए फिर तीसरे से पूछ लिए तो उसे समय ही नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उसे रिस्पॉन्स का समय देना चाहिए। हैंडल क्वेश्चंस विदाउट लूजिंग फ्लो, जो क्वेश्चन पूछे उसे हैंडल करना है विदाउट लूजिंग फ्लो, बिना फ्लो को लूज किए हुए, ठीक। जैसे कि कोई क्वेश्चन पूछे तो उसका जवाब अगर तुम लोग को नहीं पता है तो ऐसा नहीं जो 10 मिनट रुक गए उसी के जवाब के इंतजार में तुम लोग बताओगे, तो ऐसा नहीं करना है, तुरंत उसका फिर जवाब देना है। फिर है पिकअप प्रेजेंटेशन स्मूथली आफ्टर क्वेश्चन एंड आंसर, क्वेश्चन आंसर पूछने के बाद फिर क्या है, प्रेजेंटेशन जो चल रहा है उसे क्या करना है, पिकअप मतलब फिर से उसे अपने जगह पे लाना है, पिकअप धराना है, फिर से जैसा चल रहा था वैसा लाना है। फिर है कॉन्फिडेंस एंड नोट 6 पॉइंट, प्रेजेंटेशन देते समय ये बहुत बड़ा पॉइंट होता है कॉन्फिडेंस एंड नोट्स। कॉन्फिडेंस, कितना कॉन्फिडेंस है, लुक कॉन्फिडेंटली बाय स्माइलिंग एंड ब्रीदिंग स्टीडली। कोई भी व्यक्ति, हर व्यक्ति अगर कोई भी प्रेजेंटेशन करेगा, कोई भी कहीं पे स्पीच देगा तो वो हल्का नर्वस रहता ही है, ठीक। तो इसके लिए क्या करना है, लुक कॉन्फिडेंटली बाय स्माइलिंग, ये धीरे धीरे एक्सपीरियंस होता है हर व्यक्ति को। तो क्या करना है, स्माइल के साथ देखना है, और ब्रीदिंग स्टीडली, और व्यक्ति का क्या होता है, धीरे धीरे सांस लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे एक होता है गहरा सांस लेने से स्ट्रेस रिमूव होता है, ठीक, तो गहरे सांस लेंगे और धीरे धीरे बोलेंगे। उसके बाद है अवॉइड अननेसेसरी मूवमेंट्स, अननेसेसरी जिस चीज की जरूरत नहीं है, अननेसेसरी उसे नहीं करना चाहिए कोई भी मूवमेंट। इफेक्टिव यूज ऑफ नोट्स, नोट जो है उसका प्रभावी रूप से यूज करेंगे। जैसे नोट्स है, ठीक, तो उसे पॉइंट देखे और नोट्स इफेक्टिव होने चाहिए, ठीक। ये 2 पॉइंट कॉन्फिडेंस का था, उसके बाद अब नोट्स का शुरू हो रहा है। तो इफेक्टिव यूज ऑफ नोट्स, जो नोट्स बनाए हैं उसका क्या होगा, अच्छे से यूज करेंगे। जैसे कि उसमें पॉइंट वाइज होना चाहिए तो थोड़ा अच्छा लगता है, अब पूरा बुक की तरह पैराग्राफ दे देंगे तो फिर वो बोरिंग लगेगा। फिर है यूज हेडिंग एंड पॉइंट्स, इसमें हेडिंग और पॉइंट्स का यूज करना चाहिए नोट्स में। अवॉइड मेमोराइजिंग इंटायर टेक्स्ट, अब पूरा याद करके ही नहीं प्रेजेंट करने आ जाएंगे, ठीक। बस ओवरऑल इसको देख लेना है कैसे क्या है, कहाँ पे कौन सा वर्ड है, ऐसा देख के समझ के तब आना है, ऐसा इसे याद करके नहीं आना है। फिर है डू नॉट ओवर रिले ऑन स्क्रिप्ट, जो स्क्रिप्ट है उसी पे पूरा डिपेंडेंट नहीं रहना है, मतलब जो ये लाइन है बस इसका हिंदी बता के ही नहीं छोड़ देना, ठीक। तो इसी बोला जा रहा है जो नोट्स है इसी पे पूरी तरह से निर्भर नहीं रहना है। ये किसके थे, कॉन्फिडेंस एंड नोट्स के। फिर है यूजिंग विजुअल एड्स, विजुअल एड्स का कैसे यूज करेंगे या कहाँ पे यूज करेंगे, डिलीवरी और प्रेजेंटेशन में। इंट्रोडक्शन में डिस्प्ले टाइटल के रूप में, फिर है टर्म्स के रूप में, स्ट्रक्चर और की क्वेश्चंस के रूप में। मेन पॉइंट, जैसे कि विजुअल एड्स कब यूज करेंगे, हाईलाइट विद विजुअल्स, जैसे कोई मेन पॉइंट है तो उसे दिखाने के लिए हम विजुअल एड्स जैसे कि कोई पिक्चर, फोटो, डायग्राम, ग्राफ का यूज कर देंगे इस पे। सपोर्ट डाटा, जो चीज समझा रहे हैं उसमें वो सपोर्ट करेगा विजुअल, और किसी सीक्वेंस को बरकरार रखने के लिए भी विजुअल एड्स का यूज करेंगे। कंक्लूजन में समरी के लिए विजुअल एड्स का यूज करेंगे, डिस्प्ले, कंक्लूजन एंड रेफरेंस के लिए। फिर नेक्स्ट क्या है, कैसे डिजाइन करेंगे विजुअल एड्स को।
यूज वन सिंपल आइडिया पर विजुअल, एक ही जैसा आइडिया लगाना, ऐसा नहीं जो इस विजुअल एड्स को ऐसा बना दिए, दूसरे को कुछ अजीब तरह से दिखा रहे, तीसरे को अजीब तरह से, नहीं, सबको सिंपल रखना है। ऊपर हेडिंग शो करेंगे, बीच में फिर जो कंटेंट रहेगा वो कंटेंट शो होगा, सब सिंपल में रहेगा। यूज कंसिस्टेंट फॉन्ट, जो एक फॉन्ट है, जैसे एक फॉन्ट साइज है वही फॉन्ट साइज यूज करते रहेंगे, ऐसा नहीं जो इसे 18 वाला लिखे हैं तो इसे 24 से लिख देंगे तो अक्षर छोटा बड़ा दिखेगा, ज़्यादा छोटा लिखेंगे तो दिखेगा नहीं, ज़्यादा बड़ा लिख देंगे तो आएगा नहीं बोर्ड पे अच्छे से पूरा कंटेंट। तो इस सब चीज़ का ध्यान देना है। फिर है चेक स्पेलिंग एंड क्वालिटी, क्या स्पेलिंग लिख रहे हैं, क्या क्वालिटी है कंटेंट का या फिर एड्स का। जैसे कि एड्स कोई कम MB का होगा या फिर कम KB का होगा तो अच्छे से शो नहीं हो पाएगा जो डाउनलोड करेंगे व्यक्ति, तो उसके लिए क्या है, क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। और उसका जो अंदर जो भी कंटेंट्स के अंदर जो भी स्पेलिंग है वो भी सही होना चाहिए। कीप चार्ट्स टेबल सिंपल, चार्ट और टेबल को सिंपल रखना है। इंश्योर विजिबिलिटी फ्रॉम ऑल सीट्स, जो 60 बच्चे हैं सबको दिखना चाहिए कंटेंट, ऐसा नहीं है जो आगे वाले को दिख रहा है पीछे को दिख ही नहीं रहा है। ये लास्ट है डू एंड डोंट्स ऑफ ओरल प्रेजेंटेशन, ये उस टॉपिक से हट के है, क्या करना और क्या नहीं करना है ओरल प्रेजेंटेशन के दौरान। यूज लार्ज फॉन्ट मिनिमम 20 पॉइंट, ये करना है डू, ठीक। ये फॉन्ट कितना रखना है, 20, जिससे कि क्लियरली विजिबल हो। कि बैकग्राउंड सिंपल, अब बैकग्राउंड में हम ब्लैक कलर दे दे, ग्रीन कलर दे दे तो क्या होगा, ये वर्ड भी थोड़ा दिक्कत से दिखेगा। अगर व्हाइट बैकग्राउंड रखते हैं तो ये वर्ड क्लियरली विजिबल होगा, आसानी से दिख जाएगा। फिर है यूज एनिमेशंस व्हेन एप्रोप्रिएट, जहाँ पे विजुअल्स का जरूरी है, जहाँ पे फोटो का जरूरी है, ग्राफ का जरूरी है, तो वहाँ पे इसे यूज करना है। फिर है अवॉइड स्मॉल टेक्स्ट, डोंट्स में क्या करना है, छोटा टेक्स्ट नहीं लिखना है, ठीक, क्योंकि छोटा लिखेंगे तो लास्ट बेंच तक नहीं दिखेगा, इसलिए हमें नहीं लिखना है। फिर है अवॉइड बिजी बैकग्राउंड, अब बैकग्राउंड को हम अजीबोगरीब बना देंगे, जैसे पीछे कोई रेड कलर दे देंगे, आगे लिखेंगे ग्रीन से, फिर उसमें अलग हर फॉन्ट का बैकग्राउंड अलग अलग कर देंगे तो थोड़ा आई पे भी इफेक्ट करेगा और अच्छा भी नहीं रहेगा। डू नॉट ओवर यूज एनिमेशंस, ज़्यादा फोटो, ज़्यादा ग्राफ, ज़्यादा ये सब चीज़ का यूज नहीं करना चाहिए प्रेजेंटेशन में, वो सब भी अपने लिमिट में ही अच्छा होता है। आज का क्लास यहीं समाप्त हुआ, अगले दिन हम बात करेंगे यूनिट 5 के चैप्टर 11 का। थैंक यू।